Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel, The Learning Adda. In today's video, we will discuss the same chapter of class 10th, that is pair of linear equations and two variables. In previous video, we have discussed the mind map and a graphical method of solving the equation and one algebraical method, that is substitution. In today's video, we will talk about elimination method, which is personally my favorite. So let us start today's video. Let us discuss what is elimination method of solving pair of linear equations and two variables. Before starting, I would like to request you, if you are new to this channel, then please tap the subscribe button and the bell icon as well, so that you may get all my videos as soon as it will be uploaded on the channel. So let's start our video. So today's topic is elimination. Elimination method. Okay, let us talk about the method directly, because we know all the basics, how to solve the equation, how to identify a linear equation in two variables. So let us directly solve the question, solve the problem from NCERT exercise 3.3. Okay, exercise 3.4. The first question is, solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. Here we have to solve the question by the method of elimination as well as the method of substitution. तो हमें यहाँ पे method of elimination भी यूज करना है और substitution भी यूज करना है. Substitution की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा. चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की. एलिमिनेशन जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एलिमिनेट करना, किसी भी चीज को एलिमिनेट करना. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, दैट इज वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, या वेरिएबल s या t, कुछ भी हो सकता है. दैट विल बी इन टू वेरिएबल ओनली. So our given equation must be in the form of linear equation in two variables. So what we need to do, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, मतलब उसे हटाना होता है. ठीक है, तो हम एक वेरिएबल को हटा देंगे अपने रास्ते से, बचा एक, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. पहले मैं एक इजी सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसके बाद हम टफ वाले की तरफ चलेंगे. तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट. The question given is x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4. ये हमें इक्वेशन गिवन है. अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो सब्स्टिट्यूशन आपको आता है, वो बाद में करेंगे, पहले एलिमिनेशन देखते हैं. एलिमिनेशन के लिए क्या होता है, अगर ये इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन 2 मानते हैं. अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे. ठीक है, तो आपको पता है कोफिशिएंट होता है क्या है. कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट में हो आगे, जैसे इसके साथ में कुछ नहीं है तो इसके साथ में कोफिशिएंट 1 होगा. एक्स के साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स के साथ में कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ वाई के साथ कोफिशिएंट -3 है. सबसे पहला काम क्या है, कोफिशिएंट इक्वल करना. ठीक सर, हमने कोफिशिएंट इक्वल कर लिया. अब आपने ये देखना है कि किस वेरिएबल में साइन अपोजिट है. क्या देखना है, किस वेरिएबल में साइन अपोजिट है, उसी के कोफिशिएंट को आप इक्वल करेंगे. तो यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पे और यहाँ पे यानी y के साइन अपोजिट दिख रहे हैं. ठीक सर, अगर मुझे अपोजिट साइन ना मिले, सेम साइन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं. इसमें भी किसी को कर सकते हैं, बट जिनके साइन अपोजिट अगर उनको करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा. तो मेरे पास y के साइन अपोजिट है, तो मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर ले रहा हूँ. यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. नाउ लेट अस सी, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इट विल गिव अस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15. यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब आप ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं.
पता चला आप इधर करके छोड़ दो, इसको रहने दो। कई बार, बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, वो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन इधर करना भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं इक्वेशन में, वो आपको LHS और RHS दोनों में करना है। ठीक है, तो इक्वेशन ये आ गया, मैं इसको इक्वेशन 3 मान ले रहा हूं। अब देखिए इक्वेशन 2 मेरे पास था 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 2 था मेरे पास। आपको याद रखना है, अगर ये अपोजिट साइन है, तो ऐड द इक्वेशन, और अगर सेम साइन है या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। तो यहाँ अपोजिट है तो मैं ऐड करूंगा, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, अगर मैं इसको ऐड करता हूं 3 प्लस 2 5x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल इक्वल्स टू 19। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 19/5। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से देखते हैं। हमने x निकाल लिया, y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। जब x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो यहाँ देखिए x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है और यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, वी विल गेट 2x प्लस 2y एंड इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए 5 3 जा 15 हो गया, अब 2 से कर रहे हैं इसलिए 5 2 जा 10 हो गया, और हमारे पास इक्वेशन 2 अपने पास है ही, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। चलो भाई, अब देखो इन दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है, प्लस इसका भी प्लस इसका भी है, तो सेम साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब नीचे वाले साइन कंसिडर होंगे, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y मिलके 5y, और 10 माइनस 4 6, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 6/5। बहुत इजी सा था, कुछ था नहीं इसमें, बस मैं आपको मेथड समझाना चाहता था। क्या है मेथड में, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो ये है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो इक्वेशंस है उसमें जो वेरिएबल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं कि सेम है। अगर अपोजिट होंगे तो ऐड करेंगे, सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने जो वेरिएबल सिलेक्ट किया वो कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल, जो वेरिएबल सिलेक्ट किया उसके कोफिशिएंट इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे सपोज के लिए पहली इक्वेशन में मैंने y को सपोज किया और दूसरी इक्वेशन में भी y है मुझे लेना पड़ेगा, तो दूसरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट जो होगा उससे पहले में मल्टीप्लाई कर देंगे और पहली में जो होगा उससे दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। इसी की तरह से आपको इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। चलिए एक बार सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं इसे कैसे आता है। अब इसको चलिए सब्स्टिट्यूशन से करें, है ना। तो y की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x। अब y की वैल्यू निकाल ली यहां से, तो यहां पुट करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 2, what we will get, 2x minus 3 times of 5 minus x equals to 4। तो 2x ऐसे ही रहा, माइनस 3 5 से 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, नहीं हो पाएगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, 5x माइनस 15 चल जाएगा ना, 4 प्लस 15 हो जाएगा, 4 प्लस 15, तो 5x इक्वल्स टू आ गया 19 एंड x इज इक्वल्स टू 19/5। अब x आ गया है, इसको इसमें पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, व्हाट वी विल गेट, y is equals to 5 minus 19/5, it will give us 25 minus 19/5 और we can say 6/5। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी वैल्यू x की 19/5 आ रही थी और y के 6/5 आ रही थी, सब्स्टिट्यूशन से भी वही वैल्यू आ रही है। तो वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती हैं। इक्वेशन आप बहुत ढंग से समझिए, ध्यान समझिए, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे करिए।
जब तक पेपर में स्पेसिफाई ना हो, स्पेसिफिकली ना गिवन हो कि आप इसी मेथड से सॉल्व करिए, तब तक आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। इसे हमें एलिमिनेशन से भी करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन अपने पास है 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। फिर 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे मुझे अपोजिट साइन दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां अपोजिट साइन दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, ये देखिए, और यहाँ पे 2 है। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 into इक्वेशन 2, what we will get, this implies 4x - 4y = 4। इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 3, देखिए यहाँ साइन माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर अपोजिट साइन होंगे तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 अपने पास है 3x + 4y = 10, इक्वेशन 3 है 4x - 4y = 4। हाँ भाई, अपोजिट साइन ऐड करेंगे तो 4 + 3 7x, ये कैंसिल, 10 + 4 14, x = 14/7, दैट इज = 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये समझ में आ गया है ना, बहुत आसान था, कुछ किया नहीं हमने, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड कर दिया, क्योंकि अपोजिट साइन थे। अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ना तो 2 को 3 बना सकते हैं, ना ही 3 को 2 बना सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके। फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ होल नंबर की बात कर रहा हूं। तो फ्रैक्शन तो आप कर सकते हैं, अगर 3/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा, बट वो यहाँ फिर थोड़ा गड़बड़ करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से इधर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इधर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर दोनों नंबर पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं किसी तरह से कोफिशिएंट इक्वल करना, तो आप सिंपली क्या करिए, इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दिए और इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आ जाएगा 6x + 8y = 20। इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेता हूं। इधर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6x - 6y = 6। इसको इक्वेशन नंबर 5 सपोज कर लेता हूं। अब देखिए इन दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज होगा। ये कैंसिल हो गया। नाउ 8y + 6y, देखिए 8y + 6y कितने y, 14y, एंड 20 - 6 इज 14, यानी y = कितना आ गया, 14/14, दैट इज = 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो भाई अपने पास क्वेश्चन है, ये इक्वेशन अपने पास है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो भाई मुझे ना ये इक्वेशन थोड़ी सी सीधी सादी लग रही है, तो जो सीधा साधा होता है उसी को छेड़ते हैं लोग, टेढ़े मेढ़े लोगों को तो कोई छेड़ता नहीं है, दो धर देंगे कान पे, तो हम इसी को छेड़ेंगे। तो क्या आएगा ये, 2x - 2y = 2। तो क्या करेंगे, इस 2y को उधर भेजो, तो 2x = 2 + 2y। अब इस 2 से सब में डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो x = आ गया 1 + y। इसको भैया कोई 0 मत लिख देना, 2/2 इज 1, 0 मत करना कि सर सब कट गया तो 0। इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। नाउ ऑन पुटिंग x = 1 + y इन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ 2 से सॉल्व किया तो 1 में रखेंगे, तो 3 × 1 + y + 4y = 10। तो ये आएगा 3 + 3y + 4y = 10। तो 3 तो उधर भेज दो, 4y + 3y, 4 + 3 7y, और ये हो जाएगा कितना, 10 - 3, तो 7y =
7, y इज इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू होगी। क्या भाई सेम है? देखिए यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ऑन पुटिंग, इसको 3 मान लो यार। ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, तो व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू 2 आ रही थी। तो ये है तरीका कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्वेश्चन को और कैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को एक फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, इसको ये लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 4 इधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 मिल गया 4। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं एंड ये 2y को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, है ना। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या कोई कोफिशिएंट इक्वल, पहले तो अपोजिट साइन, इन दोनों के साइन सेम है, इन दोनों के साइन सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, तो मैं पहले y एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो y का कोफिशिएंट मुझे यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का। अब सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ 5 है। चलिए देखते हैं, 2 3 6x प्लस 5 2 10y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसे। इसको देखते हैं, 9 5 45x माइनस 10y, ये माइनस था, माइनस 10y इक्वल्स टू 35। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। साइन चेंज करो भाई, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब 6x माइनस 45x यानी 6 माइनस 45 कितना हो गया, माइनस 39x इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो 35 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 27, नेगेटिव का होगी क्योंकि साइन में तो बिगर नंबर हो जाएगा। s इक्वल्स टू माइनस 27 अपॉन माइनस 39, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7 9 जा, सॉरी 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 9/13, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये तो बहुत कोई कॉमन सा है। हमने क्या किया था, सिंपल से दोनों इक्वेशन लिया, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट इक्वल कराए तो x की वैल्यू आ गई। अब x के कोफिशिएंट इक्वल कराते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x के वो कोफिशिएंट यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 3 है, तो इसको बहुत जल्दी हम क्या बोलते हैं, 9 बना सकते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन 2, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सेम साइन, सब्ट्रैक्ट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल। माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y इक्वल्स टू 12 माइनस 7 तो 5, y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13, ये हमारी y की वैल्यू आ गई और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अगर आपको चेक करना है ये सही है गलत है, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, LHS और RHS आपके इक्वल आ जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, x/2 माइनस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वल कर लें, या फिर ये साइन मुझे अपोजिट दिख रहा है तो मैं क्यों ना इसका कर लूं, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में अब अपोजिट साइन है तो हम ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं 2 टाइम ऑफ इक्वेशन 2। तो भैया पहले इक्वेशन 1 ऐसे ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं।
2x 2x माइनस 2 टाइम ऑफ y बाई 3 इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। ये y बाई 3 को एज तुम कोई एक वेरिएबल सपोज कर लो, ये y बाई 3 यहाँ भी, y बाई 3 यहाँ भी है ना। तो हमने 2 टाइम ऑफ y बाई 3 था, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम ऑफ x माइनस 2 टाइम ऑफ y बाई 3 और 2 टाइम ऑफ 3, तो 2 टाइम ऑफ 3 क्या होता है 6 हो जाता है। इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते इसलिए ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व कर नहीं सकते इसलिए इसको अभी ऐसे लिख दिया। गेटिंग इट? चलो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ये भी ऐड होगा, लेकिन इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसको लिखते हैं x बाई 2 प्लस 2x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको ऐड करोगे तो व्हाट वी विल गेट माइनस 1 प्लस 6 यानी कि 5। इधर देखते हैं x अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5। ये आ जाएगा 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। x अच्छा 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की, है ना। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे बाय एलिमिनेटिंग x। तो भाई चलो x एलिमिनेट करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी तरह हो जाएगा। इक्वेशन 1 अच्छा प्लस करे कि माइनस करे, प्लस यहाँ है, यहाँ पे प्लस है, यानी सेम साइन है। सेम साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस 1/2 ऑफ इक्वेशन 2, तो भाई इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 1। इक्वेशन 2 में भाई 2 से डिवाइड करना है, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 6, y अपॉन 6 क्योंकि 3 पहले से था, 2 नीचे और आएगा तो 2 3 था 6 इक्वल्स टू 3/2। अब भाई हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा 2y बाई 3 प्लस y बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3/2। अब भाई 3 और 6 का एलसीएम आपको पता है 6 होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा 4y प्लस y इज इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम 2 माइनस 2 माइनस 3, ये दोनों मिलकर 5y अपॉन 6, ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1। अच्छा अब तुम लोग कहोगे सर हमारे स्कूल में तो बताया गया है कि नीचे नीचे काट नहीं सकते हैं, वो नीचे और ऊपर कटता है। तो बेटा ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर इधर आप नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, आप y इक्वल्स टू आ गया यहाँ से -3। तो भाई हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन आपको आता है, आप खुद कर सकते हैं, वो मैं नहीं बता रहा, एलिमिनेशन से देख लीजिए आप। तो भाई अब आगे हम डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो पहली जो वर्ड प्रॉब्लम वो कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। फिर कहता है इट बिकम्स 1/2, वो फ्रैक्शन जो 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो वो 1/2 हो जाता है। फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो भाई मैथ्स वाले हम सपोज कर सकते हैं, हम तो कुछ भी सपोज कर लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हमने सपोज कर लिया भाई, आपने थोड़ा ना कहा था कि सपोज नहीं कर सकते हैं। अब आप जो कंडीशंस दे रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में y है क्या सर? तो द फ्रैक्शन बिकम्स 1। फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, यही तो बोल रहा है। चलो देखते हैं। ये कहता है इफ वी एडेड 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब हमको पता है कि इसको सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। अब y को इधर ले आता हूं मैं, 1 को इधर ले जाता हूं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर क्या कहता है, फिर क्वेश्चन कहता था the fraction becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator।
तो अगेन क्वेश्चन इज सेइंग इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो भाई चलो ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो y को इधर ले आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y के कोफिशिएंट सेम है, बस साइन डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 2 है अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो भाई सेम साइन है तो क्या करें, सबट्रैक्ट। बहुत सही यार, ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1x मिल गया x, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन ही कर रहे हैं। एक तरीका और भी वो देख लो, x की वैल्यू 3 आ गई, हम इसको यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ ऑन पुटिंग। आप सब लोग कहोगे सर सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये इट विल गिव अस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। -2 को इधर लाओ, 3 प्लस 2 y को इधर भेज दो तो y इज इक्वल टू आ गया 5। तो इट मींस दिस इंप्लाइज द फ्रैक्शन इज x अपॉन y था ना, तो x की जगह क्या 3 अपॉन y की जगह 5। अब वैल्यू चेक करके देखते हैं कि सर आप इसमें अगर 1 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा और 1 सबट्रैक्ट करें यहाँ तो वो भी 4 हो जाएगा। तो 4/4 1 आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अच्छा अगर नीचे सिर्फ 1 ऐड करें तो 3/6 इज नथिंग बट 1/2, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये बिल्कुल सही है। चलिए इसको करिए। Now let us talk about next question. The question is saying 5 years ago Noori was thrice old as Sonu. Two persons are there, Noori and Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हम सपोज कर लेते हैं let the present age of Noori है ना, be x years and the present age of Sonu be y years। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि दो लोग हैं जिनकी एज कुछ है, तो हम मैथ्स वाले हैं, हम उनसे ज्यादा समझदार। हमने कहा कुछ क्या, हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, है ना। उन्होंने कहा कि नूरी और सोनू की एज कुछ है, तो हमने कहा नूरी की एज हम x मान लेते हैं और सोनू की y मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग 5 years ago, अच्छा 5 साल पहले एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी x - 5 और एज ऑफ सोनू हो जाएगी y - 5। कहता है नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज ऑफ सोनू, मतलब ये इसका थ्राइस था, तो मतलब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज अ सोनू, तो सोनू की एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो नूरी के बराबर हो जाएगा। चलिए फिर क्या कहता है ये 10 years लेटर, तो अगेन 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x + 10 और सोनू की एज हो जाएगी y + 10। कहता नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस हो जाएगा। तो हमने कहा नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। इसको सॉल्व करो भाई, x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15। इसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ, तो x - 3y इज इक्वल्स टू -15 + 5, x - 3y इक्वल्स टू -10, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। इसको इधर लेके आओ भाई, x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहाँ पे क्या है, x और x का कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन जो है वो अपोजिट, तो हम क्या करेंगे अपोजिट साइड में इनको सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट, इक्वेशन 2 इज x - 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 इज x - 3y इज इक्वल्स टू -10। पुट करो भाई, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y + 3y 1y और ये 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी द एज प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 years। आओ चलो भाई नूरी की निकालते हैं।
तो नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर लेते हैं, मेरे को 2 अच्छी लग रही है। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। देखो भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये निकलने के बाद आप चाहे 1 में पुट कर ले, चाहे 2 में पुट कर लिए, चाहे इसके ऊपर जहां पर भी कोई भी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है जिसमें x और y दोनों हो, वहां पे आप पुट कर लीजिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 था, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, x is equals to 10 plus 40, or we can say that x equals to 50 years. So answer is the age of Noori is 50 years and the age of Sonu is 20 years. That's it. चलिए भाई अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि कैसे करना है। मेन चीज इसमें बस आपको एक चीज समझना है कि नंबर कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का सम 9 है। मैं पहले अपने लिए रफ में लिख ले रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या है। फिर कहता है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल्स टू is twice the number obtained by reversing the order, reversing the order, ठीक है। find the number, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन अपने पास है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स का जो सम है दैट इज 9 एंड 9 टाइम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इस पूरी कहानी में जो मुख्य किरदार है वो क्या है वो देखना है। तो भाई क्लास 5 या 6 में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मेरे को 324 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको शायद 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 लिखता हूं, यही पढ़ा था बचपन में। अगर मुझे 28 लिखना है तो मैं 2 इंटू 10 प्लस 8 लिखता हूं, क्यों भाई? तो यहां से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो उसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि ये 100 पोजीशन पे है, प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है, और ये 1st प्लेस पे है इसलिए 4 इंटू 1 हम नहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना, ये समझ में आया अच्छे से। अच्छा यहाँ 28 था, सपोज करते हैं हमारा नंबर 28 ही है, तो अगर मैं इसको x लिखूं और इसको y लिखूं तो x y नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि x y का मतलब होता है x इंटू y, तो 2 8 जब 16 हो जाता है, 16 नंबर है नहीं, x y नंबर है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, x इंटू 10 प्लस y लिख सकते हैं, जहां पे x जो है वो 10th प्लेस डिजिट है और ये 1st प्लेस डिजिट है। अब यही चीज हमको माननी है, हमने क्या किया, लेट 1st प्लेस डिजिट इज 1st प्लेस डिजिट इज डिजिट बी y। आपको याद रखिएगा हमेशा जब भी नंबर वाला क्वेश्चन आता है ऐसा जिसमें डिजिट इंटरचेंज होती है या डिजिट का सम दे रखा होता है, डिजिट में कोई रिलेशन दे रखा होता है, तो आपने हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में ही नंबर को मानना है। 2 डिजिट नंबर है तो 10s और फिर 1s, 3 डिजिट नंबर तो 100 10s फिर 1s, इससे ऊपर आपके उसमें नहीं आएगा। चलिए तो हमने कहा 1st प्लेस डिजिट बी y एंड 10th प्लेस डिजिट बी x, so the number will be नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये क्या, x इंटू 10 प्लस y। गेटिंग इट है ना, बहुत आसान सा था, हमने बचपन की चीजों को याद करके इसको बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप 10th में आ जाओ भाई फिर से निकल के। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजिट का जो सम है वो 9 है, इक्वेशन 1 मान ली मैंने, डिजिट x और y तो है, यहाँ पे डिजिट देखो 2 और 8 है क्योंकि ये तो प्लेस वैल्यू है। उसके बाद x और y का सम जो है 90 आ गया। अगेन व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, अगेन क्वेश्चन इज सेइंग 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब हमने क्या किया, हमने x की जगह पे y को कर दिया है और y की जगह पे x को कर दिया। देखो x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे x आ गया, है ना। अब इसको आगे करते हैं, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको इधर लेके आओ, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y
इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 सब में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 11 8 ज़ा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो भाई देखिए y y कैंसिल हो सकता है क्योंकि कोफिशिएंट भी इक्वल है और साइन भी अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्योंकि अपोजिट साइन में हम ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, 8x प्लस 1x मिलके 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 आ चुका है हमारे पास। अब x इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो इट विल गिव अस x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 वाज इक्वेशन, 1 प्लस y इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 8 है ना। 1 को उधर भेजेंगे, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो अब नंबर हमको निकालना था, x और y नहीं निकालना था, हमको नंबर निकालना था। दिस इंप्लाइज नंबर इज 10x प्लस y था ना, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे नंबर मानने में गलती मत कर लेना, x इंटू वाई मत कर लेना या एक्स वाई मत लिख लेना। यही नंबर सपोज करेंगे इसी तरह से, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में ही हम नंबर सपोज करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप वो फिर डिजिट मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से। चलिए इसको नोट करिए, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स। एक मैडम है मीना उनका नाम है, वो गई बैंक में और उन्होंने कहा कि मुझे ₹2000 विथड्रॉ करना है, और उन्होंने कैशियर से कहा कि मुझे भैया 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, बाकी बड़े नोटों की खुले कोई नहीं देता, चेंज की बड़ी मगजमारी हो जाती है। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे सेफर साइड पे रहना है, 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए। फिर क्या कहती है, मीना गॉट 25 नोट्स। तो बैंक वाले अच्छे हो गए आजकल, उसने क्या किया 50 और 100 रुपीज के नोट निकाले और उसको 25 नोट पकड़ा दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। तो हमको पता करना है कि उसे 50 और 100 के कितने नोट मिले हैं। हमको क्या पता करना है, 50 और 100 के कितने नोट मिले हैं। तो फिर से हमने कहा भैया मान लिया हम लोग तो 1 मिनट वहां से निकालते हैं। लेट शी गॉट, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। हमने कहा उसको 50 रुपीज के x नोट मिले हैं और 100 रुपीज के y नोट्स मिले हैं। नाउ टोटल उसको नोट्स कितने मिले हैं, 25। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 50 रुपीज के x है, 100 रुपीज के y नोट और टोटल नोट 25 है। चलिए और अगेन टोटल अमाउंट कितना था उसके पास, टोटल अमाउंट था 2000 रुपीज। अच्छा भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 50 रुपीज का 2 नोट दूंगा तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 या फिर 2 इंटू 50। 2 इंटू 50 तो कह सकते हैं। मैंने कहा 50 रुपीज के 10 नोट दूंगा तो टोटल अमाउंट 10 इंटू 50। अब यहां मैंने कहा 50 रुपीज के x नोट है तो टोटल अमाउंट 50 इंटू एक्स, और फिर कहा 100 रुपीज के y नोट है तो टोटल अमाउंट 100 इंटू वाई, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको 50 से डिवाइड कर दो क्योंकि सिर्फ 50 से सब डिवाइड हो जाएंगे। 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 0 0 कैंसिल, 5 1 5 1 0 0 कैंसिल, 5 4 तो इट विल गिव अस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पे देखिए x के कोफिशिएंट इक्वल है तो हम x वाले को कंसीडर करेंगे, दोनों सेम साइन है, सबट्रैक्ट करते हैं। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इट विल गिव अस x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। सबट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2y माइनस 1y y, 40 माइनस 25 15, तो भाई y आ गया 15, यानी कि 100 रुपीज के 15 नोट थे। अब हिसाब लगा लेना सही आ रहा है कि नहीं, बैंक वाले चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। अब ऑन पुटिंग y is equals to 15 in equation 1, तो x plus y is equals to 25 था तो y equals to 15 आ गया है, रख दो, सॉल्व कर लेते हैं।
x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू आ जाएगा 10। यानी आंसर क्या आएगा? शी गॉट 10 50 रुपीज नोट एंड 15 100 रुपीज नोट। ठीक है ना? तो अब क्या है, आप हिसाब लगा के देखिए कि सही है कि नहीं है, बैंक वालों ने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की, वो पूरे 2000 रुपए लेके आई कि नहीं लेके आई। चलिए भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कहता है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक लाइब्रेरी है जहां से हम बुक्स को जो है रेंट पे ला सकते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है ना? तो उस लाइब्रेरी से हम बुक्स जो हैं वो रेंट पे ला सकते हैं, और उन बुक्स का जो चार्ज है दैट इज अ फिक्स चार्ज फॉर 3 days। मतलब अगर आप 3 दिन के लिए ले जाते हैं तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। अब चाहे आप 1 दिन रखिए, चाहे 2 दिन रखिए, चाहे 3 दिन रखिए। 3 दिन के बाद हर डे पे एक एडिशनल चार्ज लगता है, और वो कहते हैं कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। एक लड़की थी सरिता, लड़की पढ़ रही, लड़के तो पढ़ते नहीं है, क्रिकेट से फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ पढ़े सर। तो एक लड़की है सरिता, उसने बुक को जो है 7 days अपने पास रखा एंड शी पेड ₹27। देन वाइल सूजी पेड ₹21। एक लड़की सूजी है, उसने 21 रुपीज पे किए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 days बुक रखा तो उसने 21 रुपीज पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमको फिक्स चार्ज पता करना है और हर एक्स्ट्रा डेज का जो चार्ज है वो भी निकालना है। तो चलिए भाई हम लोग सपोज कर लेते हैं फिर से, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and additional charge be ₹Y। अब भाई बहुत ध्यान समझना, हमने कहा कि सर 3 दिन का जो चार्ज है वो ₹X है। कितने दिन का? 3 days का। एक लड़की है वो 7 days लेके गई थी, 3 days के लिए उसने ₹X पे कर दिया। अब कितने डेज और बचे हैं? 4 days। तो ये हो गया 2 3 4। अब भाई यहाँ पे भी Y रुपीज देगी, यहाँ पर भी Y, यहाँ पर भी Y और यहाँ पर भी Y, है ना? तो ये 4 days हो गया ना। तो इसको मैं क्या 4 into Y रुपीज लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, 4 into Y रुपीज। अच्छा, ये टोटल अमाउंट जो इसका आ रहा था वो कितना आ रहा था? 27 रुपीज। इक्वेशन 1। जो लड़की थी पहले क्या थी? सरिता। ठीक है, तो सरिता का जो प्राइस आ रहा था बुक रखने का, उसने पे किया था 27। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अगेन सूजी का हम देखते हैं, उस लड़की ने कितने दिन रखी थी बुक? 5 days। तो 3 days का तो फिक्स चार्ज है X रुपीज, ये 3 days का। अब यहाँ पे इसने 2 days और रखा, तो यहाँ पे Y रुपीज रखा हुआ, यहाँ पे Y रुपीज, तो इसको कह सकते हैं 2Y। और इसको टोटल पे किया था 21 रुपीज इसने पे किया था, है ना? तो इसका इक्वेशन हो गया X + 2Y = 21। बहुत आसान था बनाना, है ना? बहुत इजी था। बहुत ध्यान समझो इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया था, हमको 3 days का फिक्स दे रखा था, तो 7 में से 3 हटाएंगे, 4 days का बचेगा, तो पर डे का वो Y रुपीज देगी तो 4Y हो जाएगा, और टोटल अमाउंट उसका 27 आ रहा था। उसी तरह से हमने कहा कि फर्स्ट 3 days का X रुपीज है और बाकी बचे हुए 2 दिन का उसने 2Y रुपीज दिया होगा, टोटल अमाउंट 21 रुपीज आ गया। अब हम देखते हैं X के कोफिशिएंट इक्वल है, इनको ऐड सबट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम आने हैं। 4y = 27, x + 2y = 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये कितना आ गया 2y, ये कितना आ गया 6, y = आ गया 3। अब y = हम कहीं पुट कर लेते हैं, 1 या 2 में, मैं 2 में पुट कर ले रहा हूँ। ऑन पुटिंग y = 3, ऑन पुटिंग y = 3 in equation 2. So what we will get? X + 2 into 3 = 21. X = 21 minus 3 2 is 6. X = 15 rupees. तो कितना आ गया? अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा ये आ जाएगा, the fixed charge for 3 days is ₹15 and the additional charge thereafter is ₹3 per day.
तो आज के इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, उसके क्या बेसिक रूल है, कैसे हम इक्वेशन को करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, ये हमने आज सारा डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आप एनसीईआरटी उठाइए, अपनी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करिए, कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, कोई भी रेफरेंस बुक, उससे प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नहीं आ रहा, आपको उसका क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक रहेगा कि आप मुझे कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टिल देन आप सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्तों को भेजिए जो भी पढ़ना चाह रहे हैं। डजेंट मैटर वो कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है, क्लास 7 का बच्चा भी कर सकता है, क्लास 12 का बच्चा भी कर सकता है, और वो इंसान भी कर सकता है जो अभी पढ़ाई रोक चुका है अपनी, कोई किसी काम में है। सीखने की कोई एज नहीं होती है। सारे सबके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, सबको दिखाइए, सबको सिखाइए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।